यीशु मसीह के नाम से फिर से एक बार आपको स्वागत करता हूँ कि शाम की सभा में उपवास के साथ उसके परमेश्वर वचन को मनन करने का या उसको मेडिटेशन करने का अवसर परमेश्वर ने हम सबको दिया। हालेलुया। परमेश्वर हमें जब 3 वर्ड है हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय है 38वां वचन। और जो अपना क्रूस को लेकर मेरा पीछे ना चले वो मेरा योग्य नहीं। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत ऐसी आशीष करे। और जो अपना क्रूस को लेकर मेरा पीछे ना चले वो मेरा योग्य नहीं। हालेलुया। बोले हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। यीशु मसीह के पीछे चलने वाले परिवारों को या यीशु के पीछे चलने वाले स्त्री और पुरुष या छोटे बड़े बच्चे सभी को परमेश्वर एक बुलावट दे रहा है। मेरे पीछे अगर वो लेना है तो मेरे क्रूस को लेकर आना बहुत जरूरी है। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम परमेश्वर के पास कभी खाली हाथ नहीं आना। यीशु के पीछे चलते वो कभी खाली हाथ नहीं आना। आप मन में खाली हृदय मत आना। खाली विचार को लेकर नहीं, खाली हृदय को लेकर नहीं, उस हृदय में परमेश्वर का क्रूस को लेकर, वचन को लेकर ना हम कहीं पर भी जाते हैं। पैसा को नहीं बल्कि परमेश्वर को वचन को लेके आना बहुत जरूरी है। पतरस और यूहन्ना जब मंदिर में आ रहे थे, प्रार्थना भवन में आ रहे थे, उनके पास पैसा नहीं था, उनके पास सोना चांदी नहीं था, बल्कि उनके अंदर क्रूस था। उनके अंदर क्या था? क्रूस था। पतरस के अंदर और यूहन्ना के अंदर क्रूस यानी प्रभु के वचन था। इसलिए प्रार्थना भवन के बाहर जो आंगन में क्या बोलते हैं, भीख मांगने के लिए बैठा हुआ एक क्या बोलते हैं लंगड़े को देखकर पतरस और यूहन्ना ने कहा, मेरे पास सोना चांदी तो नहीं, पर जो मेरे पास है वो मैं तुम्हें देता हूँ। हालेलुया। आपको ब्लेस करे। आपके पास हमेशा मैं कहना चाहूँगा कि क्रूस आप लेके घर से निकलते हैं, घर में है, हर घड़ी हर पल आपके पास क्रूस होना बहुत जरूरी है। वो क्रूस अगर आपके पास रहेगा आप भी आशीषित रहोगे और उस क्रूस के कारण दूसरे को भी आशीष का कारण बन सकता है। हालेलुया। पढ़ेंगे आज प्रभु की वचन को हम आगे लेके जाते हैं। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक में 5वां अध्याय आप पढ़िए आपके पवित्र शास्त्र में। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक में 5 में 17 वचन पढ़ेंगे। इसीलिए यदि कोई मसीह में हो तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बात बीत गई, देखो सब बात नहीं हो गई है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीषित करे। जब एक व्यक्ति के अंदर क्रूस आता है वो एक नया सृष्टि बनता है। कभी वो नया सृष्टि बनता है, कभी नया सृष्टि बनता है। बाहर की सजावट नहीं, बाहर की सजावट जब हम क्या बोलते हैं अच्छा सा ब्यूटी पार्लर में जाकर अच्छा सा फिनिशिंग करके अच्छा कपड़ा पहन कर आने से ऐसा बाहर की सजावट है, इसमें परमेश्वर वास नहीं करता है। यानी नया सृष्टि मतलब बाहर का रूप नहीं, भीतर हमारे अंदर सजावट जो है भीतर होना बहुत जरूरी है। इसलिए बाइबल कहता है, क्या बोलता है, यदि कोई मसीह में है तो वो नए सृष्टि है, पुरानी बात बीत गई, देखो सब बात नहीं हो गई। यानी ये सब ये कहाँ होता मालूम है? पुरानी बात किधर बीतेगा, किधर नई बात शुरुआत होगा? बाहर के दिखने वाला अंक में नहीं, ये अंग में यीशु मसीह के पहले भी याद वैसे ही था, यीशु मसीह के बाद भी याद वैसे रहने वाला है। यीशु मसीह के जानने के पहले ये पैर ऐसे ही था, यीशु मसीह के जानने के बाद भी ये पैर वैसे ही रहेगा। बट क्या बदलना है? बदलावट कहाँ होगी? तो वो बदलावट ये है आपका हृदय में।
आपका मन में एक नया सृष्टि, भीतर का मनुष्यत्व। इसका पहले मेरा भीतर यानी बाहर का मनुष्य है वैसा ही रहेगा, भीतर एक मनुष्य रहता है। यीशु मसीह के पहले और कोई रहा करता था, यीशु मसीह आने के बाद एक नया सृष्टि है। और जो मनुष्य पहला था वो बाहर निकल गया और अंदर मसीह आ गया है। हालेलुया, प्रभु आपको आशीषित करे। वो नया सृष्टि होना बहुत जरूरी है। कब हो सकता है? जब किसी ने क्रूस को अपने जीवन में स्वीकार किया है, क्रूस को अपने जिंदगी में स्वीकार किया है, केवल वो ही नया सृष्टि बन सकता है। हालेलुया। मैं उसको डिस्करेज नहीं, एनकरेज कराना चाहता हूँ। अगर आपने क्रूस को स्वीकार किया है, आप एक नया सृष्टि है। बाइबल कहता है पुरानी बात बीतना चाहिए। बाइबल कहता है पुरानी बात बीतना चाहिए। देखो सभी नया बात हो गया है। ये अनुभव जब कब होता है? जब आपके अंदर क्रूस आता तब। हालेलुया, बोल हालेलुया। क्रूस अंदर आने के बाद एक अपडेट होता है हर एक मनुष्य के जीवन में, एक परिवर्तन होता है हर एक जिंदगी में। वो हम सभी के जीवन में होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और एक वचन में पढ़ाता हूँ, पहला कोरिन्थियों 5वां अध्याय 8 वचन को हम पढ़ते हैं। पहला कोरिन्थियों 5 में 8 वचन हम पढ़ेंगे। इसीलिए आओ हम उत्सव में आनंद बनावे, उत्सव में आनंद बनावे, ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की अगमेरी रोटी से ही। हालेलुया। यहाँ पर खमीर मतलब क्या है? खमीर मतलब क्या है? खट्टा है। पुराना नियम में हम देखते हैं खमीर और अगमीर, ये पुराना नियम में बहुत बार आता है। पुराना नियम में बहुत बात। खमीर मतलब कड़वा है, अगमीर मतलब कड़वा नहीं है, कड़वा नहीं। खमीर मतलब कड़वा है और अगमीर मतलब कड़वा नहीं। इसका मतलब पुराना मनुष्यत्व और नया मनुष्यत्व। खमीर मतलब पुराना मनुष्यत्व, पुराना। अभी इस बातों में आप एक उदाहरण समझाता हूँ। जब आपके पास पुराना दाल है या पुराने सब्जी है, आपने बनवा के रखा है एक बर्तन में, और उसी में नया सब्जी लाकर काटवा कर उसी में बनवा कर रखेगा तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। अगर आपके पास दूध है, मिल्क है, उस मिल्क में आप पुराने बर्तन में जो मिल्क, एक बर्तन में मिल्क गर्म करके रखा सुबह, और वही बर्तन में उसमें थोड़ा सा दूध भी है, और वही बर्तन में शाम को और आधा लीटर दूध लेकर उसी में डालकर हरम गर्म करके चाय बनाएगा, तो क्या वो अच्छा रहेगा? नहीं, फट जाता है या खराब हो जाता है। इसलिए इस वचन कहता है ना, पुराना खमीर और नया अगमीर, ये दोनों क्या है? पुराना मनुष्यत्व हमारा अंदर, नया मनुष्यत्व दोनों अंदर ही रहेगा ना, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। पुराना भी अंदर ही है और नया भी अंदर ही है, पुराना भी अंदर ही है और नया भी अंदर ही। ये दोनों मिलकर कभी भी क्या बोलते हैं, एक अच्छा नया सृष्टि नहीं बन सकता है, नया सृष्टि नहीं बन सकता। देखिए दाखरस को भी देखिए, पुराने दाखरस के बर्तन में, पुराना क्या बोलते हैं मिल्क के बर्तन में अगर ना विश्वास करते हुए ऐसे रखकर नया दूध को डालकर आप गर्म करो, क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, फट जाता है। वैसा ही हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है ना, संसार की मनुष्यत्व में, उसमें क्या है? पुराना मनुष्यत्व में क्या क्या लिखा देखिए। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावे। ध्यान से सुनिए, पहला कोरिन्थियों 5वां अध्याय 8 वचन में, इसीलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावे। प्रभु ईश्वर आपको एनकरेज करता है, उत्सव में आनंद मनावे, ना तो पुराने खमीर से, ना तो पुराने खमीर से, ना तो पुराने खमीर से, और ना बुराई की दुष्टता के खमीर से। इसका मतलब पुराना मनुष्यत्व क्या है? पुराना मनुष्य क्या है? देखिए क्या बोलते हैं, बुराई
और दुष्टता और क्या बोलते हैं, ये सब पुराने मनुष्यत्व, पुराना मनुष्य मतलब बुराई करना और क्या बोलते हैं, दुष्टता की विचार, दुष्टता की कार्य करना, ये सब पुराना मनुष्यत्व। इसे क्या बोलते हैं, इसे दूर करके एक नया सृष्टि, एक नया आदमी बनना है। वो कैसा है, परंतु सीधा और सच्चाई की अग्नि रोटी से हम आनंद मनाते हैं। हालेलुया। बाइबल कहता है, देखिए पुराना मनुष्य, मैं इस बात को फिर से एक बार आपको पढ़ाता हूँ, समझ लीजिए। इसलिए हम उत्सव में आनंद बनावे। उत्सव में क्या बनावे, आनंद बनावे, ना तो पुरानी कमीर से और ना बुराई दुष्टता की कमीर से। समझ में आया, पुराना कमीर से और दुष्टता और बुराई और दुष्टता कमीर से, परंतु सीधा और सच्चाई की अग्मीर, यानी पुराना मनुष्यत्व क्या बोलते हैं, बुराई और दुष्टता युक्तियां काम करना, ये सब खमीर है, ये कड़वा है, ये अच्छी स्वभाव नहीं, अच्छी आदत नहीं, बल्कि सच्चाई, सीधा और सच्चाई की अग्नि रोटी से हम उत्सव से आनंद बनाते हैं। हालेलुया। नया सृष्टि हम बनना बहुत जरूरी है। बाहर दिखने वाला जैसा नहीं, सजावट भीतर होना चाहिए। हमारा जो मनुष्यत्व, हमारा अंदर जो सृष्टि, एक नया सृष्टि बाहर नहीं भीतर होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर हमें देखता है। हालेलुया। अरे हम आगे जाते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार, मैं आपको एक वचन उत्साहित करके आपको पढ़ाना चाहता हूँ। मत्ती 9वां अध्याय में 16वां वचन हम पढ़ेंगे। मत्ती 9 में 16। कोरे कपड़े का पायबंद, कोई कपड़े का भाई, कोरे कपड़े का भाईबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पायबंद उस वस्त्र से कुछ और खींच लेता है, कुछ और खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है, वो अधिक बढ़ जाता है। हालेलुया। पुराना वस्त्र और नया वस्त्र के बारे में कहता है। इस बात को मैं कैसा समझाऊं, एक पुराना कपड़ा को लो, एक नया कपड़ा को लो, दोनों गार्ड मार लो, दोनों को गार्ड मार लो, क्या होएगा, पहला कौन सा बढ़ता है, पुराना बढ़ता है, और पुराने के साथ नया बांधने के कारण ये भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, खिंचाई जाएगा, ये भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, खिंचाए। इसका मतलब यही है कि पुराना मनुष्यत्व, हमारे अंदर जो पुराना मनुष्य, इसको नया मनुष्य के साथ जोड़ना नहीं चाहिए। एक बार अगर जुड़ जाता है, जिंदगी बर्बाद हो जाता है। हालेलुया। बोल हालेलुया। परमेश्वर एक नया सृष्टि, प्रभु आप एक नया सृष्टि बनाया, परमेश्वर ने आपको एक नया सृष्टि बनाया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, मैं पवित्र आत्मा के जरिए मैं आपको उत्साहित करता हूँ, एनकरेज करता हूँ, आप एक नया सृष्टि बनो। परमेश्वर वही चाहता है, हमारे अंदर एक नया स्वभाव को, है ना, सीधाई और सच्चाई, तो इसी में अब उत्सव से आनंद बनाना है, सीधा और सच्चाई से, और क्या बोलते हैं, बुराई और दुष्टता के विचार से नहीं, बल्कि सीधा और सच्चाई की नया सृष्टि, नया सृष्टि। पुराना मनुष्यत्व क्या है, क्या बोलते हैं, बुराई और दुष्ट युक्ति, दुष्टता का कार्य है, ये पुराना अनुभव है, ये पुराना स्वभाव है हमारे अंदर। इसको हटाकर बाइबल कहता है सीधाई और सच्चाई। समझ में आया, यही हमारा अंदर आज नया सृष्टि होना बहुत जरूरी है। बोल हालेलुया, बोले हालेलुया। तो आपको आशीष करे में और एक वचन पढ़कर हम प्रार्थना करते हैं। अब व्यवस्था विवरण में आप देखिए, मैं एक अनुभव को, एक प्रैक्टिकली जिया हुआ, क्या बोलते हैं, एक अनुभव मैं आपको मैं बताना चाहता हूँ। व्यवस्था विवरण 29वां अध्याय में आप आइए, 29 में 5वां अध्याय आप मेरे साथ पढ़िए। मैं तो तुमको जंगल में 40 वर्ष
40 वर्ष लिए फिरा और ना तुम्हारी तन पर वस्त्र पुराने हुए तन पर वस्त्र पुराने हुए तन पर वस्त्र पुराने हुए और ना तेरी तेरी जूतियां तेरे पैरों में पुरानी हुई तेरी पैरों में पुरानी हुई। देखिए मैं बताता हूँ, इजराइल लोगों को मिस्र देशी परमेश्वर ने ले चला। इजराइल लोगों को मिस्र देशी परमेश्वर ने ले चला। ये कहाँ घुमा करता था? जंगल में। कहाँ घुमा करता था? किस मार्ग में लेकर आया? किस मार्ग में लेकर आया? घर पे जाओ सब लोग, मुंह खोल के बोलो, कहाँ से लेकर आया? हाँ बोलो, कहाँ से लेकर आया? हाँ, जंगल से लेकर आया। मिस्र देश से जब जंगल होकर कानान जाना है, लेकिन वो 40 साल कहाँ ट्रैवल करना पड़ा? कहाँ जा ट्रैवल करना पड़ा? जंगल में। बाइबल कहता है ये 40 वर्ष तक ये लोग ने कपड़ा लेने के लिए गया नहीं किधर, और पैर का चप्पल लेने के लिए किधर गया नहीं दुकान में, ना कपड़ा लेने के लिए गया नहीं, ना टेलर के पास गया नहीं सिलाने को। 40 वर्ष तक उनके पास वही कपड़ा था जो मिस्र से लेकर आए थे। 40 वर्ष से वही कपड़ा था जो मिस्र 40 वर्ष वही चप्पल था जो मिस्र में पहना करता था। अब अच्छा समझ लीजिए, ये 40 वर्ष तक कोई ऐसा ही नहीं रहा। जो बच्चा था वो बड़ा हो गया है, जो बुजुर्ग था वो मर गया है, जो जवान था बूढ़ा हो गया है। बाइबल कहता है मिस्र देश से निकलते वक्त युद्ध पुरुष लोग, बाइबल कहता है 20 वर्ष के नीचे और 20 वर्ष के ऊपर 40 उम्र तक युद्ध पुरुष कहा जाता। 20 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक युद्ध पुरुष है। इस 20 वर्ष से 45 वर्ष तक 6 लाख पुरुष था। कितना था? 6 लाख पुरुष था, युद्ध पुरुष। उसके ऊपर स्त्रियां बच्चे बहुत सारा है, लगभग 30-40 लाख लोग निकले हैं। लेकिन 20 वर्ष से 45 वर्ष तक जो युद्ध पुरुष है वो 6 लाख लोग हैं। उनमें से कालेब और यहोशुआ, ये दोनों ये 6 लाख गिनती में थे। ये 20 उम्र से 45 उम्र के बीच में था, 20 उम्र से 45 उम्र के पीछे था। बाकी पूरा स्त्री बच्चा जो भी है, बाकी 20 वर्ष के नीचे में बहुत सारे बच्चे हैं। बाइबल कहता है ये 6 लाख लोगों में से ये 2 ही लोग जो है कानान में प्रवेश किया। बोल हालेलुया। 20 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक जो यहोशुआ और जो कालेब है, ये 2 ही कानान में गया है। अब देखिए, समझो अगर ये 20 वर्ष का होता था या 21 वर्ष का होता था, अभी 40 वर्ष हो गया है, अभी 40 वर्ष हो गया है, या तो ये 40 वर्ष का होता था, 40 वर्ष का होता था सब, अभी 80 वर्ष का हुआ रहेगा। 40 वर्ष में जो उनकी बदन में जो कपड़ा है, अभी वो 80 वर्ष का हो गया है। मैच होगा क्या? मैच होगा? 40 वर्ष का जो चप्पल था अभी 80 वर्ष का चप्पल है, वही चप्पल है। मैं नहीं कह रहा हूँ, बाइबल कहता है। और बाइबल कहता है इनकी वस्त्र ना पुरानी हुई, ना उनकी चप्पल फटी है, ना उनकी कपड़ा फटी है, और इनका जो चिकना है, जो चमक है, वो भी कम नहीं हुआ है। हमने नया कपड़ा लिया आज का ट्रेंड पे, पता है, 2-3 वॉश करे, उसका शाइनिंग पूरा, उसका जो फिनिशिंग चुमकना थोड़ा सा निकल जा, पुराना हो जाता। कितना भी क्या बोलते हैं, अच्छा सा पानी में धोकर, इतना भी अच्छा सा साबुन धोकर शुद्ध कीजिए तो भी 2-3 वॉश में कपड़ा कुछ काम का नहीं, पुराना जैसे ही रंग में आ जाता है। तो लेकिन ये लोग 40 वर्ष तक वो लोग वही कपड़े, वही चप्पल पहन कर आया। 40 वर्ष तक चलते आया। बाइबल कहता उनके पाँव सुझा भी नहीं। उनके पाँव, कारण क्या है? कारण प्रभु है, हमारा साथ भी प्रभु है ना, फिर हमारा क्यों सूझ जाता? बोलो, कभी घुटनी, कभी टखनों, कभी नीचे पैर, बराबर। हम बहुत सारे समस्या को सामना करना पड़ता है। लेकिन 40 वर्ष तक इन लोग जो है, जिनकी वस्त्र पुराना नहीं हुई,
जिनकी चप्पल पटी नहीं, जिनकी पैर सुजा नहीं, जिसके अंदर क्रूस है, जिसके अंदर क्रूस नहीं, ये सब खत्म हो गया है। ये सब जंगल में ही परमेश्वर इनको कानून लेके नहीं गया है। परमेश्वर इनको कानून लेके गया नहीं। जिनको कानून लेके नहीं गया है उनके पैर सुझा, उनके वस्त्र पटा, उनकी चप्पल पटी है और सब खत्म हो गया है। इसके लिए लोग वहां पर नहीं जा पाया। यानी उन लोग पुराने मनुष्यत्व को यानी मिस्र देश को अभी तक छोड़ नहीं पाया, मिस्र को छोड़ नहीं पाया। आया जंगल में, परमेश्वर को मन्ना खिलाया। परमेश्वर को क्या खिलाया? नया सृष्टि में एक परमेश्वर ने स्वर्ग में से, आकाश में से क्या बोलते हैं, मन्ना को खिलाकर, द्रुप मन्ना डालकर उन्हें तृप्त करता है। लेकिन ये लोग इस मन्ना को छोड़कर पुरानी जो है क्या बोलते हैं, कांदा, पटाटा, लहसुन और क्या बोलते हैं काकड़ी को याद करके हम लोग ने मिस्र में वो खाया, याद है, काकड़ी खाया, लहसुन खाया, कांदा खाया, पटाटा खाया और बैगन खाया, ये सब याद है। पुरानी बात को छोड़ नहीं पाते, पुरानी बात को छोड़ नहीं पाए, भूल नहीं पाते हैं। उससे बेहतरीन मन्ना परमेश्वर जंगल में दे रहा है, उससे बेहतरीन भोजन परमेश्वर खिला रहा है। लेकिन इन लोगों को, इनको और किस में याद है? बैगन के पीछे, काकड़ी के पीछे, लहसुन के पीछे, है ना। ये लहसुन को छोड़ नहीं पा रहे, काकड़ी को भूल नहीं पा रहे। उनको जीवन में, उनकी जिंदगी में वही आकर्षित करके रखा है, वही आकर्षित करके रखा, आगे नहीं आ पा रहे। पुराने सृष्टि है, पुराने मनुष्यत्व, पुराना स्वभाव, पुराना आदत, पुराने बात, पुराने कार्य, ये सब जिंदगी में फंसा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको उत्साहित करता है मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। परमेश्वर आपको नया खिलाने वाले इस मन्ना को, मन्ना का इफेक्ट इधर लोगों को पता नहीं है। इस मन्ना का वैल्यू पता नहीं है। मन्ना परमेश्वर सुबह आकाश से क्या करता है? मुंडेलता है। सुबह क्या करता है? सूरज उदय होने से पहले, सूर्य उदय होने से पहले आकाश में से ओस गिरता है ना, उसमें नीचे गिरता है, हाँ, ओस के साथ नीचे गिरता है। उसको, इस मन्ना को आज जितना खाना है उतना ही लेना है। अगर आज इतना खाना है इतना ही लेना है। कभी ज़्यादा लेगा, मेरे को इतना खाने का कल के लिए, तो कल के लिए कल दूसरा आएगा। क्योंकि अब डोंकी, पता है डोंकी, गद्दा, गद्दा का दूध जो है, गद्दा को आप, गाय का दूध आपको दुकान में मिलता है, मिलता कि नहीं मिलता है? गद्दे का दूध मिलता है दुकान में? क्यों? कितना समय में कीड़ा पड़ता है? जैसा इधर निकाला तुरंत उसको, अगर 5 मिनट हो गया ना, उसमें क्या आ जाता है? क्यों कीड़ा होता है? उनका उजासर स्वभाव है, वो बहुत मीठा है, वो बहुत क्या है? मीठा है। गद्दे का दूध बहुत कैसा रहता है? बहुत मीठा रहता है। इस मीठा का थोड़ा दिन रखता है ना, वो अंदर क्या होता है? कीड़ा बन जाता है। अंदर क्या होता है? आप कोई भी फ्रूट को लेके आओ, कोई भी फल को लेके आओ, अगर टाइम पर नहीं खाओगे ना और 4 दिन पड़ा रहेगा ना, क्या हो जाता है अंदर? जब पहला कीड़ा था क्या? फिर अभी जो कीड़ा बना, जब कीड़ा बना ही नहीं, जब कीड़ा था ही नहीं, तो कीड़ा घुसा अंदर कैसा? पहला कीड़ा था ही नहीं है, अच्छा फल था, तो अभी कीड़ा बना कैसा? पुराना होता है ना, रहते रहते क्या हो जाता है? कीड़ा पड़ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इस क्या बोलते हैं, इस गद्दे का दूध भी वैसा ही मीठा रहता है। ये गद्दा का दूध इतना मीठा है, एक कीड़ा हो जाता है। ये जो मन्ना है इससे भी कहीं मीठा है, मन्ना है इससे भी कहीं गुना मीठा है। ये जो है रोज परमेश्वर क्या बोलते हैं, आकाश से उंडेलता है।
उस दिन का जो मन्ना है, आज का जो है, आज को लेके रखना है, उसको पकाना है और उसको खाना है। अगर आज के मन्ना बर्तन में कल के लिए रहेगा ना, वो सब कीड़ा बढ़ जाता है। वो सब क्या हो जाता है? कीड़ा बढ़। इसीलिए बाइबल में कहता है, मूसा कहता है इस्राएल लोगों को, आज का जो है भोजन आज उसके लिए बटोरा करो, कल के लिए जमा मत करो, कीड़ा हो जाएगा। क्योंकि इसका इतना मीठा है, इतना मीठा है, इसलिए ये बहुत महत्व है। ये परमेश्वर, ये लोग ना खेती बाड़ी किया है, ना ये लोगों ने मेहनत किया है। परमेश्वर अपनी स्वर्ग में से, अपनी आकाश में से उंडेलने वाला भोजन है, मन्ना है। उंडेलने वाला भोजन ही मन्ना है। ये मीठा पदार्थ है, बहुत अच्छा वस्तु है, हेल्थी है, आरोग्य है, लेकिन इनका मन इसमें भरा नहीं, इनका मन इसमें लगा नहीं, भरा नहीं, और इनका मन पूरा काकड़ी के और लहसुन का और कांदा का पीछे पड़ा है। हालेलुया, बोल हालेलुया। हम भी यहाँ पर आए हुए हैं, हम परमेश्वर कितना भी हमसे प्रेम करें, लेकिन हमारा मन और किसी चीज में अटका हुआ ही रहता है। बोलो ना, बोल हालेलुया। कोई आपका जिंदगी में कोई चीज, आपका हृदय कहीं अटका हुआ है? कोई चीज के लिए, कोई वस्तुओं के लिए अटका हुआ है? रहता है, कुछ ना तो कुछ रहता ही है, वही छूट नहीं रहा है, वही छूटना बहुत, वही पुराना मनुष्य होता है। अगर उसी वो पुराना मनुष्य भी और नया मनुष्य यीशु भी जब मिलता है ना, फट जाता है, क्या करना क्या नहीं करना, कंफ्यूज हो जाता है, सिर दर्द आता है, चक्कर आता है, सब बीमारी हो जाता है। कारण पुराना नया जब मिक्स होता है ना, जिंदगी खराब हो जाता है। हालेलुया, बोले हालेलुया। या तो पुराना या तो नया, बाइबल कहता है हालेलुया, या तो पुराना है या तो नया नहीं। प्रकाशित वाक्य में एक वचन मैं आपको पढ़ाने के लिए उत्साहित करता हूँ। तीन में 15 और 16 प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय में मैं तेरे कामों को जानता हूँ। 15 और 16, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसीलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म। मैं तुझे मैं अपने मुंह से उगलने पर हूँ। दो चीजें, या तो हम गर्म रहना है या तो हम ठंडा, या तो हम गर्म रहना है या तो हम ठंडा रहना है। अब दोनों जैसा दिखना नहीं है, दोनों जैसा दिखना नहीं है। प्रभु आपको आशीषित करे। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, एक नया सृष्टि है और एक व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय, हम 14वां वचन पढ़कर हम प्रे करते हैं। व्यवस्था विवरण जल्दी 8वां अध्याय में 8 में 4 हम पढ़ेंगे। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराना न हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे हैं और तेरे पाँव ना फूले। हालेलुया। ये नया मनुष्यत्व जब क्रूस एक व्यक्ति के अंदर होता है, जब क्रूस एक व्यक्ति के अंदर होता है, उनके धन में कोई कमी नहीं होगा। उनके धन में कोई, धन मतलब शरीर है, उनके शरीर में कोई कमी ना होगा। एक दूसरा है वो, उनके पाँव में कोई तकलीफ ना होगा। हालेलुया। ना उनके धन, ना उनके पाँव, ना उनके वस्त्र, किसी में भी चमक कम नहीं पड़ेगा, कारण उनके अंदर क्रूस है। कारण उनके अंदर अगर क्रूस नहीं है, जितना भी नया हो वो पुराना ही दिखेगा। अगर क्रूस नहीं है
क्रूस हमारा जिंदगी में नहीं रहेगा ना, कितना भी नयापन है वो कैसा ही दिखेगा, पुराना ही दिखेगा। अब कितना भी महंगा खरीदे, अब कितना भी अच्छा सा सजावट करे, लेकिन वो कैसा ही दिखेगा, पुराना ही दिखेगा। कैसा दिखेगा, पुराना ही दिखेगा। इसलिए मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, मैं आपको एनकरेज, मैं आपको उत्साहित करता हूँ, प्रभु में आप एक नया सृष्टि हो, प्रभु में आप एक नया सृष्टि। इस नया सृष्टि के द्वारा आप अपने आप को थोड़ा सा अपडेट, थोड़ा सा आगे बढ़ाकर परमेश्वर की साथ साथ चलने के लिए मैं आपको उत्साहित करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। प्रभु हमसे बहुत क्या करता है, प्रेम करता है। परमेश्वर के जैसा कोई प्रेमिक नहीं है, प्रभु के जैसा कोई प्रेमिक नहीं है हमारा जिंदगी में। इसलिए मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, नया सृष्टि का अनुभव है ना, वो पुराने सृष्टि का नहीं, पुराने मनुष्यों के जैसा बुराई और क्या बोलते हैं दुष्टता के विचार नहीं, बल्कि नया मनुष्यत्व के सीधा और सच्चाई अगमीर की रोटी से उस साय के आनंद, उस साय से हम क्या बनाते हैं, आनंद बनाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर एक नया सृष्टि के द्वारा आपको बुलाता है। आप परमेश्वर आपको इसी तरह नया सृष्टि में बना रहने के लिए परमेश्वर आपको आगे बुलाता है। आप अर्पण करके आगे आइए, परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे। हालेलुया।